नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल प्यारी सी कहानी या यूँ कहें प्रेरक प्रसंग, जिसका शीर्षक है मोर की शिकायत। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सुनते हैं कहानी मोर की शिकायत। एक बार एक मोर था जो कि बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन खूब झमाझम बारिश हुई और मोर नाचने लग गया। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, अपनी सुंदरता को देख रहा था, और अचानक से उसका ध्यान उसकी आवाज़ पर गया, जो कि बहुत ही बेसुरी और कठोर थी। इस बात का एहसास होते ही मोर उदास हो गया। उसके आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की आवाज़ मधुर थी। मधुर आवाज़ को सुनकर मोर को उस अपनी आवाज़ की कमी का एक बार फिर से महसूस हुआ कि उसने सोचा कि देखिए कोयल की आवाज़ कितनी मधुर है और मेरी आवाज़ कितनी बेसुरी है। वह सोचने लग गया कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी है, मोर को सुंदरता तो भगवान ने दी है, लेकिन उसकी राग बेसुरी क्यों बनाई। तभी एक देवी प्रकट हुई और उसने मोर से पूछा कि मोर, तुम क्यों उदास हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में बताया और उसकी शिकायत की, और उनसे पूछा कि कोयल की आवाज़ इतनी मीठी क्यों है और मेरी क्यों नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अब मोर की बात सुनकर देवी ने उसको समझाया कि भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। हर जीव के पास कोई ना कोई खास कला होती है, कोई ना कोई खास चीज़ होती है उसके पास। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है और एक निश्चित काम के लिए बनाया है। उन्होंने मोर को सुंदरता दी है, शेर को ताकत दी है, कोयल को मीठी आवाज़ दी है। हमें भगवान के दिए गए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए, और जितना हमें दिया है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए। जो भगवान ने हमें हुनर दिया है, जो भगवान ने हमें कला दी है, उसी कला के साथ हमें अपना जीवन खुशी से व्यतीत करना चाहिए। और मोर ने सोचा कि मुझे अपनी सुंदरता को निहारते रहना चाहिए। मोर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से यूनिक होता है, किसी न किसी तरीके से खास होता है, उसके पास एक खास कला होती है। और मोर को अब समझ में आ गई थी पूरी बात। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। हम जैसे हैं, हमें अपने आप को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। यही आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए। तो कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।